मेरा आप लोगों से एक सवाल था, अगर आपको मौका मिले कि आप 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम कर सकते हैं, इन शॉर्ट जो आप कमाई इस वक्त कर रहे हैं उसका डबल कमा सकते हैं, तो क्या आप मिलियनियर बन जाएंगे? सो द आंसर इज नो, राइट? तो कौन है वो लोग जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास जिंदगी गुजारते गुजारते कुछ ही सालों में दिखता है कि वो मिलियनियर बन गए? कहाँ से आते हैं ये लोग? क्या इनको ऊपर लाने में भी अमेरिका की साजिश होती है? क्या वो भी यहूदी एजेंट होते हैं? क्या उसमें भी हुकूमत मिली होती है? जैसे कि हम उन हज़ारों लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 90s में अमेजोन, कोक, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में कुछ हज़ारों इन्वेस्ट किए थे, आज वो मिलियनियर हैं। दूर की बात क्यों करें, दाने साहब को तो आप जानते ही होंगे, वही दाने साहब, मेरे पास तो मोबाइल है, एक ही किस्त में कुछ शेयर्स परचेज करते हैं, अगली किस्त में वो उस कंपनी के मालिक बने बैठे होते हैं। क्या चक्कर है इस शेयर मार्केट का? क्या क्या ये लोग इस कंपनी के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करते हैं अमीर होने के लिए? नहीं, ये लोग करते क्या है, ये लोग अपना पैसा लगाते हैं इस काम में कि उनका पैसा उनके लिए पैसा कमा सके, तब जाके वो अमीर होते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिर मोहम्मद जुबैर है। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो का मकसद, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करना है आप लोगों से। ये क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, किन किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, इस पेंडेमिक के दौरान क्या ये राइट टाइम है स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। ये बात जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी अमीर का बेटा होना ज़रूरी नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का मुलाजिम होना ज़रूरी नहीं है। आप जो कोई भी हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास अमाउंट है, पैसा है। पैसा नॉट सेइंग कि आपके पास लाखों हो। 25,000 से अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। आप उसके बाद अकाउंट खुलने के फ़ौरन बाद आप उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वो 25,000 आपका वेस्ट नहीं होता है, वो 25,000 आपके अकाउंट में चला जाता है। आप उस अकाउंट से कुछ ना कुछ जो परचेजिंग करनी है, जिस कंपनी के शेयर्स आपने परचेज करने हैं, वो आप कर सकते हैं। अब ये शेयर्स क्या हैं, ये कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। अब फर्स्ट आपके पास पैसा है, बट आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाएँ, या आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है कि उससे बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रही हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। जैसे मैं कोक की बात कर रहा हूँ, कोक का शेयर इस वक्त 200 के राउंड अबाउट है, 200 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। अब अगर आपसे बिजनेस नहीं हो रहा, तो आपके पास जो आपकी जमा पूंजी लिमिटेड सी है, वो जो भी है, जितनी भी है, आप कोक के सारे शेयर परचेज कर लें, ठीक है, जितने हो सकते हैं आपसे परचेज कर लेते हैं। अब आपको पता है पेंडेमिक ख़त्म होने के फ़ौरन बाद कोक के मार्केट में डिमांड बढ़ने वाली है, राइट? तो उस तरह जब उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। और इसी तरह अगर आपने आज 200 में परचेज़ किया है तो वो कल 1000 का शेयर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि कल 200 की जगह आपका शेयर 100 पे चला जाए, क्योंकि ये स्टडीज़ भी रिलीज़ हो चुकी हैं कि कोरोना दोबारा हिट करेगा, इस बार ख़त्म होने के बाद दोबारा हिट करेगा, तो मार्केट दोबारा क्रैश कर सकती है, तो इकोनॉमी दोबारा क्रैश कर सकती है। कोक की जो वैल्यू है, कोक की जो डिमांड है मार्केट में, वो कम हो सकती है। इस तरह उसके शेयर की वैल्यू भी कम हो जाएगी, तो आपका पैसा भी डूब सकता है, बिकॉज आपके शेयर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। या फिर एक और तरीका हो सकता है, अगर फर्स्ट क्या जाने माने साइंसदानों ने ये स्टडी रिलीज़ कर दी कि कोक इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो ये वेरीफाइड हो जाता है, तो कोक की मार्केट डाउन हो जाएगी, तो उसके शेयर्स भी गिर जाएंगे और आपके शेयर्स की वैल्यू भी गिर जाएगी। बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा जो IMF ने टारगेट दिया होता है टैक्स कलेक्शन का, जैसे 2021 में 5.1 ट्रिलियन रुपीज़ का जो टारगेट है टैक्स कलेक्शन का, उसमें कमी या ज़्यादती, वो भी एक फैक्टर है, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। साथ साथ अगर हम बात करें कि आपको अगर उसमें इन्वेस्ट करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ये मत सोचेगा कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ही महीनों में हम लखपति हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, अदरवाइज़ अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर योर मनी, आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। अभी हम स्टॉक मार्केट की बात करें, इकोनॉमी हमें पता है बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इकोनॉमी क्रैश करने के बावजूद बहुत सी कंट्रीज़ के, बहुत सारी कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं
अभी तक उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, मार्केट में उनकी लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करूँ, वीक के पहले दिन में वर्ल्डकॉन टेलीकॉम ने 62.4 मिलियन शेयर का कारोबार किया था। TRT पाकिस्तान ने 15.8 मिलियन शेयर का कारोबार किया। यूनिटी फोर्स ने 15.1 मिलियन, हेस्कोल पेट्रोलियम 10.2 मिलियन और हम नेटवर्क ने 7.8 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया है एक दिन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर बंदा ये सोच रहा है कि अभी शेयर्स की वैल्यू कम है, अगर हम अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो जैसे ही पेंडेमिक ख़त्म होगा तो इन सब के शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। लाजमी नहीं है, कोरोना दोबारा हिट कर सकता है जैसे मैंने कहा है, तो वो शेयर्स की वैल्यू गिर भी सकती है। इसी तरह कोई स्टडी रिलीज हो सकती है, या कोई भी अगर आप फैक्टर हैं वो आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर या जिस कंपनी के शेयर्स परचेज करने वाले हैं उसका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको अपने मद्देनजर रखना है, इसकी डिमांड कब कम हो सकती है और कब आपकी शेयर्स की वैल्यू गिर सकती है। बट ये बात भी सच है कि ये टाइम प्रीशियस टाइम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स हैं गिर रहे हैं, बाद में उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। अब ये आपको स्टडी करना है, या आप मुझे बोल सकते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कौन कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए इस वक्त, तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बना सकता हूं। आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरह अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप एक ही कंपनी के सारे शेयर्स पे इन्वेस्ट कर दें। नहीं, आप 6 to 12 वीक्स लें। वीकली आप देखें, मार्केट को देखें, किसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, किसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब आप स्टडी करें, उसके बाद वीकली आप थोड़ा इन्वेस्ट करें डिफरेंट कंपनीज़ में, तक आपको उससे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं इसमें डिटेल में बात करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।